सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ईजेएस को। जैसे कि आपको पता है, हमने एक्सप्रेस जेएस और नोट जेएस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है एक एक वीडियो में ही। ऐसे ही हम अपने ईजेएस को भी कंप्लीट कर लेंगे। ईजेएस का यूज हम टेम्पलेटिंग के लिए करने वाले हैं। ये सारी चीजें मैं आपको जब हम स्क्रीन पर जाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टेम्पलेटिंग होती है और कैसे हम ईजेएस को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या एक्सटेंशन होने वाली है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और जिसने भी हमारी बैकएंड सीरीज नहीं देखी वो जाकर चेकआउट करे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते हैं। वहां से जाके आप चेकआउट करें कैसे आपको स्टार्ट करना है। सारी सीरीज आपके पास है, फ्रंट एंड की, बैक एंड की, सब आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ईजेएस आपका थर्ड पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस टॉपिक्स। जैसे कि हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स बीच में रह गए हैं, गेट पोस्ट का आपको अच्छे से नहीं पता है, कुछ चीजें आपको ऐसी है कि नहीं पता है, तो वो सारी चीजें हम कल की वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर फॉलो करो, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर ज्वाइन करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा ईजीएस क्या होता है, कैसे कैसे हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ईजेएस को, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट को। आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, ईजेएस एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेटिंग का मतलब समझते हैं पहले तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, आपके हिसाब से टेम्पलेटिंग का मतलब क्या है, टेम्पलेटिंग क्या होती है। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, देन आगे का पढ़ना कि मैंने क्या क्या बताया आपको। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि टेम्पलेटिंग होती क्या है। देखो, टेम्पलेटिंग होती है चीजों का ब्लूप्रिंट। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट की तरह समझते हैं इसको। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके जो, आप मीशो पर जाते हो, आप फ्लिपकार्ट पर जाते हो, या फिर आप अमेजोन पर जाते हो, ठीक है, किसी भी आप वेबसाइट पर जाते हो, आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो। ऑर्डर के बाद आपके पास एक मेल आता है, हाय आपका नाम, उसके बाद कुछ ईमेल का वही स्ट्रक्चर रहता है, बस आपकी ऑर्डर आईडी चेंज हो जाती है, जो आपकी ऑर्डर आईडी होती है। आपने ये चीज देखी होगी, अगर देखी है तो मुझे जरूर बताना। और जब वो चीज आपने देखी होगी तो वहां पर देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि सबके लिए अलग टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं, मतलब जैसे हम रेज्यूमे बनाते हैं। अब मैं एक टेम्पलेट पर रेज्यूमे बना रही हूँ, तो उस पे आप भी तो रेज्यूमे बना सकते हो, चेंज करके अपनी चीजें डाल सकते हो वहां पे। तो इसको हम टेम्पलेटिंग बोलते हैं। ठीक है, वहां पे चीजें जो होती हैं हमारी, उनको हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, उसको हम टेम्पलेटिंग बोलते हैं। जैसे कि एक कार होती है, ठीक है, अब कार का एक मॉडल बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मारुति की कार है, एक मॉडल बनके उसका तैयार हो गया। अब ऐसा तो है नहीं बार बार उसको सोचने में टाइम लगेगा, बार बार उसके मॉडल को बनाया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है, उसी मॉडल का मतलब ब्लूप्रिंट बन जाता है, उसी को हम बार बार मतलब छाप देते हैं। एक तरीके से कहते हैं ना, जब बचपन में कि हमें ये पेज छापना है तो हम ब्लूप्रिंट कर लेंगे, इसका वो नीला नीला सा पेज आता था ब्लू वाला, तो उसी को मैं आपको कह रही हूँ ब्लूप्रिंट। ठीक है, उसी से क्या होता था, आप लिखते थे एक ही बारे में चार पांच चीजें तैयार हो जाती थी। तो ऐसे ही हमारा टेम्पलेट होता है, ऐसे ही हमारा टेम्पलेटिंग होता है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। देखो, ईजेएस इज अ सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। क्या है ये? टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि टेम्पलेटिंग क्या होता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में दोबारा से समझा दूंगी कुछ और एग्जांपल से। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। That lets you journal HTML markup with plain JavaScript। इसमें HTML और plain JavaScript का यूज होना है, ये समझो अभी के लिए। ठीक है, EJS का मेन काम है HTML में डायनेमिक डाटा एम्बेडेड करना, मतलब कि HTML में जावास्क्रिप्ट के कोड को जोड़ना। एम्बेडेड, डायनेमिक आपको पता होगा, जब मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी तो मैंने डायनेमिक का मतलब आपको बताया था। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक होता है कोई डाटा है, मतलब कि अब मान लो मेरा नेम है, आपका नेम है, सबके नेम अलग अलग हैं, तो उसको डायनेमिक डाटा बोलते हैं। अब मान लो कि घर में टीवी होता है, ठीक है, वो सबके घर में टीवी ही होता है और कुछ नहीं होता, तो वो हमारा डायनेमिक डाटा नहीं है। ठीक है, घर में बेड होता है तो वो बेड ही होता है, किसी और के घर में कुछ और नहीं होता, तो उसको हम बेड ही बोलते हैं। ठीक है, जिसके लैपटॉप होता है तो वो लैपटॉप ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, ताकि सर्वर साइड से डाटा पास करके वेब पेजेस को डायनेमिकली रेंडर किया जा सके। ईजेएस का काम क्या है मेन? एचटीएमएल में डायनेमिक डाटा एम्बेडेड करना, ताकि सर्वर साइड से डाटा पास करके वेब पेजेस को डायनेमिकली रेंडर किया जा सके। ठीक है, ये होता है हमारा ईजीएस। क्या ये फ्रेमवर्क है? तो ये मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा फ्रेमवर्क नहीं है।
ईजेएस एक टेम्पलेटिंग इंजन है। क्या एक टेम्पलेटिंग इंजन है, फ्रेमवर्क नहीं है। टेम्पलेटिंग इंजन का काम सिर्फ इतना होता है कि ये एचटीएमएल में क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को जोड़ता है। क्या होता है टेम्पलेटिंग इंजन का काम, कि ये सिर्फ एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट में जोड़ता है और डायनेमिक कंटेंट बनाता है, जनरेट करता है। इसका यूज मोस्टली नोड.जेएस के साथ होता है, लेकिन ये खुद में कोई स्टैंड अलोन फ्रेमवर्क नहीं है। ये पूरा फ्रेमवर्क नहीं कह सकते इसको। जैसे कि एक्सप्रेस या रिएक्ट क्या होते हैं, हमारे फ्रेमवर्क होते हैं जो स्ट्रक्चर वाइज काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मैंने भी बताया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा एक्सप्रेस जेएस है, वो एक पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए क्या करता है, पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। हमारा एक्सप्रेस जेएस जैसा फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस जैसा फ्रेमवर्क अलग ही सुनने में लगता है, हाँ ये एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस है बहुत सारा काम करता है, एक्सप्रेस जेएस है बहुत सारा काम करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा मतलब ये क्या है, हमारा ये थोड़ा थोड़ा सा काम करेगा, इसको हम बस यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, या फिर मैं इसको सिखा रही हूँ आपको, अभी कोई प्रोजेक्ट तो हम बना ही नहीं रहे हैं। जिसमें फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसमें राउटिंग होती है, मिडल वेयर्स होते हैं और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं, वो क्या होता है, हमारा फ्रेमवर्क होता है। लेकिन ईजेएस का काम सिर्फ एचटीएमएल टेम्पलेट्स को डायनेमिक बनाना होता है, ताकि सर्वर साइड डाटा को एचटीएमएल में इंजेक्ट किया जा सके और वेब पेजेस डायनेमिकली जनरेट हो सके, ठीक है। मेन मतलब क्या है, आपको अगर कोई आपसे पूछे ईजीएस टेम्पलेटिंग का काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है कि एचटीएमएल में डायनेमिक डाटा एम्बेडेड करता है, ताकि सर्वर साइड से डाटा पास करके वेब पेजेस को डायनेमिकली रेंडर किया जा सके। आपको ये लाइन बोलनी है और कुछ नहीं बोलना। इंग्लिश में बोल सकते हो, इट इज अ सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू जर्नल एचटीएमएल मार्कअप विद प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको काफी लंबा भाषण दे दिया, पर आपको ये पता होना चाहिए था कि क्या चीज क्या होती है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ईजेएस का सेटअप करने के लिए अभी तो हम पहले मेन काम करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं, जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले तो अपना एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जाकर एक फोल्डर बना लेती हूँ बैकएंड के नेम से। बैकएंड के नेम से क्यों बना रहे हैं आपको मैं बता दूंगी बाद में जाके। सो यहाँ पे जाके हमें जाना है न्यू पर, न्यू पर जाकर एक बैकएंड नाम का हमें फोल्डर बनाना है। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बैकएंड। जैसे ही मैंने बैकएंड लिखा, बैकएंड नाम का फोल्डर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम जाते हैं अपने वीएस कोड पर। वीएस कोड पर जाने के बाद हम जाएंगे फाइल पर, ओपन फोल्डर पर, एंड यहाँ पे हम जाएंगे अपने ई पर और यहाँ पे आपको दिखेगा बैकएंड। जैसे ही बैकएंड पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर और आपका फोल्डर खुल के तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक यहाँ पे फोल्डर बनाना है, इसी के अंदर EJSDIR मतलब कि EJS डायरेक्टरी, ठीक है। इसके अंदर अब चीजें करनी है जो भी करनी है, तो यहाँ से हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। टर्मिनल पर जाएंगे और आपका टर्मिनल यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ कुछ काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले जब आपने नोड.js सीखा था, तो आपने क्या सीखा था नोड.js में, आपने यहाँ पर सीखा था npm init -y करते हैं हम, किस लिए करते हैं, पैकेज डॉट जेसन को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपकी पैकेज डॉट जेसन आपके EJSDIR में तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, फिर पैकेज डॉट जेसन में देखेंगे कि क्या हमारा एक्सप्रेस यहाँ पर आ चुका है। देखो अभी तो कोई डिपेंडेंसीज वगैरह इसमें है नहीं, बट जब आप ये कर लोगे तब इसमें डिपेंडेंसीज आ जाएगी, जब ये पूरा एक्सप्रेस हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीजें मैं आपको होती हुई यहाँ पे दिखाई दिलवाऊंगी कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर आए, डिपेंडेंसीज में एकदम एक्सप्रेस आ गया हमारा, ठीक है। आपके साथ साथ वर्क हो रहा है, फिर यहाँ पे लिखा जाता है npm i, और हमें क्या इंस्टॉल करना है, हम ईजेएस पर वर्क कर रहे हैं तो हमें ईजेएस भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ईजेएस भी हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसीज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें वेट करना होगा जब ये इंस्टॉल होएगा। तो हम वेट तो हमें हर चीज के लिए करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे npm i नोडमोन का हम यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी नोडमोन। इससे ज्यादा अब अभी हम कुछ भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब हम एक फाइल बनाएंगे, जैसे कि आपको पता है हम बनाते हैं index.js फाइल। कहाँ पर बनाएंगे, अपने EJS में ही, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं हम EJS में, और इसके अंदर फाइल बनेगी हमारी index.js नाम से, ठीक है। index.js नाम से हमने यहाँ पे फाइल ले ली। बंद करके देखते हैं कि क्या EJS के अंदर ही है। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये हमारा EJS के अंदर नहीं आया, तो इसको हम EJS के अंदर मूव कर देते हैं, क्योंकि हम काम कहाँ कर रहे हैं, अपने बैकएंड में, और हमें कहाँ चाहिए, अपने इसमें चाहिए। तो इसको हम सारी चीजों को मूव कर देते हैं अपने EJS में ही।
ठीक है, क्योंकि हमने ये ध्यान नहीं करा कि हमें क्या करना है, इसके अंदर मूव करनी है सारी चीजें। तो ईजेएस में डाल देती हूँ मैं, ईजेएस में डाल दिया, और ये भी क्या करती हूँ, इसको भी मैं ईजेएस में डाल देती हूँ। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती मूव करने के बाद। ठीक है, फिर हमने देखेंगे तो ईजेएस के अंदर सारी चीजें आ गई हैं। मतलब हमें क्या करना था यहाँ पर, यहाँ पे हमें लिखना था अपना सीडी, यहाँ पे लिखना था हमें सीडी ईजेएस DIR। ठीक है, तो अब हम इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं, तो इसको यहाँ से कर देते हैं, हटा देते हैं नोटिफिकेशन जो भी आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं नीचे। ठीक है, नीचे इसलिए करना है ताकि ऊपर की चीजें हमें अच्छे से दिख जाएं। ठीक है, सो इसको हम नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे आके मैं लिखती हूँ जो मेरा एक्सप्रेस का मेन कोड होता है। क्या क्या होता है मेरा एक्सप्रेस का कोड, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिक्वायर, और रिक्वायर में यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा एक्सप्रेस। ठीक है, ये तो हमारा काम होता ही है। उसके बाद हम लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी यहाँ पे फाइल बन जाएगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉन्स्ट, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉन्स्ट पोर्ट, मतलब कि पोर्ट भी हम लिखते हैं, मान लो हमें चाहिए 8080 पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8080। फिर हम लिखते हैं ऐप डॉट लिसन, हमारा ऐप क्या करता है, लिसन करता है, सुनता है हमारे पोर्ट को, एंड उसके बाद हमारा एरो फंक्शन यहाँ से जाता है। फिर क्या होता है यहाँ पर, फिर हमारा होता है, हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में करते हैं कि हमारा पोर्ट सुनने लग जाए, लिसनिंग करने लग जाए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिसनिंग पोर्ट, और हमारे पोर्ट का यहाँ पर नंबर जो भी होता है, तो वो यहाँ पर हमारा नंबर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगी Ctrl+S, और यहाँ पे हम लिखते हैं नोडमोन index.js, ताकि हमारा ये सर्वर चल जाए। अब आपको पता है कि मेरा जो नोडमोन है वो यहाँ पर नहीं चलता, तो हम उसके लिए एक बार ये भी कर सकते हैं, अगर हमने ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं npm nodemon npm install माइनस नोडमोन। ठीक है, npm install -g नोडमोन, तो इससे क्या होता है, ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है। अगर ये हमारा कभी कभी कहीं पर भी नहीं चलता तो हम इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं। अब मैं लिखती हूँ नोडमोन index.js, अगर ये अभी भी नहीं चला तो हम इसको चलाएंगे अपने गिट बैश पर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गिट बैश। जैसे ही मैं गिट बैश पर जाऊंगी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा cd:/, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा cd बैकएंड, एंड यहाँ पर लिखा जाएगा cd:/ejesgir। ठीक है, EJSGIR हम यहाँ पर लिख देंगे, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ npm, तो लिखा नहीं जाएगा, nodemon index.js यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये हमारा सर्वर यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, क्या होता है ना, इसमें कभी कभी नहीं चलता तो हम अपने इसमें चला सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे ये जो एरर आपको दिख रही है, इस वाले पर जाकर हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारा क्यों नहीं चल रहा, तो ये बाद में हम देखेंगे, पहले हमने इसको ऐसे ही चला दिया है। देन अब क्या करना होगा, सर्वर हमारा चल चुका है, 8080 पर जाकर देखना होगा कि ये क्या हमारा ठीक काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लोकल होस्ट, एंड यहाँ पे लिखूंगी 8080। ठीक है, स्लैश होम पर तो जाना नहीं है, 8080 पर जाना है, तो सर्वर हमारा चल रहा है। कैसे पता चला कि अगर आप किसी और सर्वर पर जाओगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, जबकि यहाँ पे आपकी ये एरर नहीं है, ये आपका गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे जा नहीं रही है, मतलब कि भेज नहीं सकते आप इसको। ठीक है, तो ये काम हमारा क्या कर देता है, हमारा नोडमोन इंस्टॉल कर ही रहा है और हमारा सर्वर यहाँ पर चल ही रहा है। तो मेन चीजें जो है हमने कर लिया है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा, अब हमें चीजें देखनी पड़ेंगी। ईजेएस एक्सटेंशन एक हमारा होता है, ईजेएस एक्सटेंशन जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ता है एक्सटेंशंस पर, और एक्सटेंशन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगी ईजेएस। जैसे ही मैं ईजेएस लिखूंगी, मेरे पास दो, एक तो ये वाली और एक ये वाली जो मेरे पास है, इन दोनों को मुझे इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से जाके। मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है, आप इंस्टॉल कर लेना जाके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने ये एक्सटेंशंस जो है इंस्टॉल कर लिया, मतलब कि मैंने आपको बता दिया ये वाली और वो वाली एक्सटेंशंस आपको क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। इनसे आपको आगे जाके बहुत फायदा मिलेगा, जब हम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करने वाले हैं ईजेएस सेटअप। ईजेएस सेटअप क्या होता है, देखो ईजेएस सेटअप में हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है, ऐप डॉट सेट व्यू इंजन ईजेएस। व्यू का मतलब यहाँ पे होता है टेम्पलेट। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको ये लाइन लिख के दिखा देती हूँ, उसमें रिक्वायर वगैरह तो कुछ करना नहीं पड़ता, वो मैं आपको बता दूंगी। हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और अपने index.js में जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने पोर्ट लिख रखा है, इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखो अब यहाँ पे इसको पहले सेव कर देते हैं Ctrl+S से। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको एक्सटेंशन को हटा लेती हूँ पहले, ठीक है ना।
इसको भी हटा लेती हूँ और यहाँ पे जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐप डॉट सेट में व्यू मतलब कि टेम्पलेट इंजन से हम अपने ईजेएस से क्या लेके आ रहे हैं, टेम्पलेट इंजन लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हमने जैसे एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रखा है, वैसे हम इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन लिखते हैं, यही हमारा इसका सेटअप होता है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ये इसका हमारा क्या होता है, सेटअप होता है। इसके बाद मान लो हम एक राउट बना रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऐप डॉट गेट। जब आप राउट बनाते थे, अब थे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे बनाते थे, राउट स्लैश लिखा, कोमा लिखा, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया रिक्वेस्ट जा रही है, रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमने ब्रैकेट लगाया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेस्पॉन्स को सेंड कर रहे हैं। कहाँ पर, राउट पर सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए होम, ठीक है, सिंपल ये लिखा हुआ आना चाहिए। मान लो अब हम जा रहे हैं अपनी होम पर, और यहाँ पे जाके क्या क्या करना है हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे जाके एक बार मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, सर्वर हमारा चल ही रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है होम, ठीक है। बट अब हमें यहाँ पे ये नहीं करना, हमें यहाँ पर करना है कि मैं यहाँ पर लिख सकूं होम, मतलब कि एक मैं फाइल बनाना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ईजेएस जो है हमारा, इसके अंदर मैं एक यहाँ पे बनाऊंगी फोल्डर व्यूज, ठीक है। हम व्यूज के अंदर यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, कोई भी फाइल बनाएंगे। व्यूज एक फोल्डर है जिसके अंदर हम एक फाइल बना रहे हैं ईजेएस की, तो इसको लिखना पड़ता है डॉट ईजेएस से हमें फाइल बनानी पड़ती है। ये जो आप देख रहे हो ये इसका क्या है, जैसे कि हमारे जेएस के लिए जेएस होता है, एचटीएमएल के लिए एचटीएमएल होता है, तो ऐसे ही हमारा होम के लिए ऐसे होता है, मतलब कि ईजेएस के लिए डॉट ईजेएस लगा के हमारे लिए ईजेएस फाइल बन जाती है। अब यहाँ पर अगर हमें होम डॉट ईजेएस फाइल को रेंडर कराना हो, मतलब हम चाहते हैं होम डॉट ईजेएस में पहले हम कुछ कुछ काम करते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक एचटीएमएल, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ होम, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक तो मैं लिख देती हूँ H1 हेडिंग, दिस इज H1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ आना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर लॉरेम करके लिख देती हूँ, काफी बड़ा पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर देने वाली हूँ बटन, जैसे ही मैंने बटन दिया और बटन में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्लिक मी, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक मी लिखा, यहाँ पर क्लिक मी आ जाएगा, इसको कर दिया मैंने सेव। अब मैं चाहती हूँ जो होम डॉट ईजीएस है वो हमारी इस वाले राउट पर आए, तो क्या ये आ जाएगी, आपके मतलब से तो आ जाएगी, ठीक है, बट मेरे मतलब से नहीं आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा होम डॉट ईजीएस, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर लिखते हैं वही हमें यहाँ पर आकर दिखती है। तो इसके लिए अगर हमें फाइल को रेंडर करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, जिससे हमारी फाइल आ जाती है पूरी। अब मैं इसको जाके देखूंगी, एंड मैं इसको जाके रिफ्रेश करूंगी, तो मेरे पास पूरा क्या आ गया, ये HTML वाला कोड आ गया जो मैंने अपनी ईजीएस फाइल में लिखा था, दिस इज H1 और अपना ये पैराग्राफ और ये बटन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई है। बट अगर मैं यहीं पर एक काम कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं बाहर से रन करना चाहूँ, बाहर से मतलब कि cd डॉट डॉट कर देती हूँ, और मैं बैकएंड डायरेक्टरी से यहाँ पे करना चाहूँ nodemon index डॉट जेएस, तो क्या होगा, तो हमारा सर्वर क्या है, यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसे ही इसको करना चाहूँ नोडमोन, एंड नोडमोन की जगह यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इसको हटा लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें नोडमोन से यहाँ पर चलाना हो, मतलब कि अगर बाहर से हमें चलाना हो, तो हम कैसे चला सकते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है नोडमोन स्लैश ईजेएस dir, एंड यहाँ पे लिखा जाता है इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है हमारा इंडेक्स डॉट जेएस, तो मैं एंटर करती हूँ इसको। अगर हमें बाहर से रन करना होता है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जिसके हम बैकएंड में है, तो यहाँ पर लिखते हैं नोडमोन डॉट स्लैश, हमारी फाइल का क्या नाम है, EJSDIR स्लैश, हमें करनी है इंडेक्स डॉट जेएस को रन, तो मैंने कर दिया एंटर, हमारा सर्वर चल चुका है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके देखती हूँ मैं और उसको रिफ्रेश करती हूँ, दोबारा चलती हूँ इसी पर, हमें यही चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पर एरर आई, क्या एरर आई कि हमारे व्यूज को देख नहीं पा रहा, तो इसके लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है। वो लाइन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में भी बता रखा है उस लाइन के बारे में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर, अपने सेकंड नोट्स पर हम चलते हैं। यहाँ पे हमें लिख के दिखाई दे रहा है पाथ, हमें पाथ को रिक्वायर करना पड़ता है कि हमारा जो पाथ होने वाला है वो यही होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ पाथ। तो इस लाइन का मतलब समझते हैं, व्यूज जो हमारा है फोल्डर, ठीक है, व्यूज क्या है, हमारा फोल्डर है। अब एक बार क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ईजेस के अंदर ही है ना, बिल्कुल ईजेस के अंदर ही है। व्यूज जो फोल्डर है वो कहाँ पर है, उससे हम लिखते हैं कि व्यूज जो फोल्डर है वो हम कहीं पे भी जाके रन करना चाहे वो हमारा चलना चाहिए, तो उसके लिए हम ये वाली लाइन लिख देते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, पाथ को रिक्वायर कर लेते हैं, पाथ इज इक्वल्स टू रिक्वायर,
और रिक्वायर में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपने पाथ को, तो पाथ क्या हो जाता है हमारा, रिक्वायर हो जाता है, और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब क्या हो रहा होगा, बाहर से रन हो रहा है सर्वर, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे जाके देखती हूँ और मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो अब ये हमारा चल जाएगा, जबकि पहले बाहर से नहीं चल रहा था। चाहे अब हम बाहर से रन करें, चाहे अब हम अंदर से रन करें, हमारा ये चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे फिर भी हम अपने EJS के अंदर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ EJS एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोडमोन, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोडमोन index.js, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर चल जाएगा, पहले की तरह वर्क भी करेगा, ठीक है। अगर आप बाहर से अब इसको कहीं से भी रन करोगे तो ये हमारा रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरपोलेशन सिंटैक्स। ये क्या होता है, देखो, इंटरपोलेशन रेफरेंस नहीं, रेफर्स टू एम्बेडिंग एक्सप्रेशंस इनटू मार्कअप नेक्स्ट। इंटरपोलेशन का मतलब होता है किसी एक्सप्रेशन, जैसे वेरिएबल या कैलकुलेशन को डायरेक्टली किसी टेक्स्ट या HTML में इंसर्ट करना। इसका यूज डायनेमिकली वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए होता है, बिना मैन्युअली कॉन्कैट जोड़ने, मतलब कॉन्कैट मतलब जोड़ने के, ठीक है। जैसे टेम्पलेट लिटरल होता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब आप कभी टेम्पलेट लिटरल लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ब्रैकेट मान लो, ब्रैकेट में ये आपने टेम्पलेट लिटरली तो लिखा हुआ है, चलो उसको छोड़ो, ये आपने टेम्पलेट लिटरली तो लिखा हुआ है console.log में। ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। home.egs है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1 यहाँ पे हो जाए 5 into 6। 5 into 6 कितना होता है, 5 6 30। तो 30 हमें प्रिंट होके दिखना चाहिए, तो क्या यहाँ पे 30 प्रिंट होके दिख जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। 5 into 6 ही लिखा हुआ दिखाई देगा, रिफ्रेश कर लो, 5 into 6 दिखेगा। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि नीचे आके H3 में, ठीक है, H3 में लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर कि मुझे कैलकुलेशन होके दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है ejas.co, तो ejas.co पर हम चलते हैं, और ejas.co यहाँ पे चलने लग रही है। हम एक बार देखते हैं कि ejas.co ही ठीक है हमारी वेबसाइट का नाम। यहाँ पे देखते हैं, यस, ejas.co ही है, तो थोड़ा वक्त लग रहा है इसको खुलने में। दोबारा लिखते हैं यहाँ पर ejas.co, एंटर, ठीक है। यहाँ पर गए तो साइट ही नहीं चल रही है हमारी, ये EJS ही लिख देती हूँ, ठीक है। EJS लिखा मैंने, और एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स यूज इंजन, ejas.co वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है, .com लिख के देखते हैं, वैसे तो चलनी चाहिए थी। .com, ejas.com, EJS टेम्पलेट्स जावास्क्रिप्ट, यही वाली है EJS एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट वाली ना। तो इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारी रिफ्रेश करते हैं एक बार ना इसको, यहाँ से कट करते हैं इसको, यहाँ से कट करते हैं इसको, यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे जाते हैं हम EJS पर। वैसे तो मैं आपको वैसे ही बता सकती हूँ, बट काफी सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी भी पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ। देखो, इसको मैं यहाँ पे चला रही हूँ, अभी पता नहीं इस वेबसाइट में क्या हो रहा है कि ये चलने को तैयार नहीं हो रही है ना, तो वेट करते हैं थोड़ा। जरूरी नहीं है इस वेबसाइट से ही पढ़े, अगर ये नहीं भी चल रही है तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे EJS डालते हैं और एंटर करते हैं, नीचे जाते हैं, और ये वाली आप देख रहे हो EJS एम्बेडेड टेम्पलेट्स फॉर नोड, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो आपको सारी चीजें ऐसी ही मिलेंगी, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे आपको ये 4 चीजें देखनी है बस, ज्यादा कुछ नहीं। ये वाली चीजें मुझे आपको दिखानी थी। सबसे ज्यादा हम ये यूज करेंगे, एस्केप्स HTML बाय डिफॉल्ट विद। देखो, अगर हमें कुछ भी चीजें डायनेमिकली करानी पड़ती है तो ज्यादातर हम यूज करते हैं लेस देन, परसेंटेज, इक्वल्स टू, परसेंटेज, ग्रेटर देन। अब इसके बीच में जो भी कैलकुलेशंस करनी है हम यहाँ पर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमें करनी है 2+4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2+4, ठीक है। एक बार मैं इसको कर लेती हूँ सेव, और यहाँ पे जाके देखती हूँ तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर जाकर होम पर, एंड मैं इसको कर लेती हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। और 5 into 6 अगर हम करें यहाँ पर तो क्या मिलेगा, एक बार ऊपर ही चलते हैं, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 5 और into 6, जैसे कि आपको पता है 5 into 6 कितने होता है, 30। तो हम यहाँ पर 30 ही आना चाहिए हमारा, तो उसको सेव कर लेंगे और इसको यहाँ पर देखेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको 30 दिख जाएगा। तो ऐसे ही डायनेमिकली काम करता है। अगर आपको कोई चीज HTML में करवानी होती है तो वो ऐसे होती है, ठीक है। अगर आपको कोई कंडीशंस लगानी पड़ती है उसके लिए अलग टैग्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे वो डाउनलोड करवाया था, वो इंस्टॉल करवाया था, ठीक है। अगर आपको कुछ इंक्लूड्स करना पड़ता है तो उसके लिए अलग होता है। सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगी बाय टू बाय,
अभी ये वेबसाइट नहीं चल रही, ये वेबसाइट चला के लानी है आपको, ठीक है। सबसे पहले इस वेबसाइट को जाके चलाओ, काफी सारी चीजें इस वेबसाइट से आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे वैसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अभी तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो नोट्स में मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी चीजें, अगर आप कहोगे तो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमने वेबसाइट देख ली, टेम्पलेट लिटरल्स का मतलब समझ लिया, ईजेएस का यूज करके देखते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ पर कर चुके हो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पासिंग डाटा टू ईजेएस। अब पासिंग टू डाटा टू ईजीएस में क्या करना है, देखो हमें ये करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने रोल डाइस करके बना रखा है। और जब रोल डाइस क्या होता है, जैसे कि हम लूडो खेलते हैं या फिर हम वो सांप सीढ़ी वाला खेल होता है ना, स्नेक वाला, वो खेलते हैं। तो उसपे हम जब गिरते हैं ना, तो वहां पे 1 to 6 कोई भी नंबर आता है रैंडम, और उसके अकॉर्डिंग आप बोर्ड चलते हो, ठीक है ना। तो ये काम होता है। तो ऐसे हम चाहते हैं कि हम ये काम करें कि जब हम अपना वो चला रहे हैं, मतलब कि जब हम कोड डाल रहे हैं, तो वहां पर क्या आना चाहिए, वहां पर हमारा 1 to 6 से कोई भी रैंडम नंबर आ जाए। तो ऐसा हम कुछ ऐसा पेज हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने यहीं पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद जो जो हमने ये चीजें लिखी, अभी हम होम पर ये हटा देते हैं, जो भी हमने लिखा इसको हमें नहीं रखना है। तो ये चीजें हम यहाँ से सिलेक्ट करके और हम यहाँ से इसको हटा लेंगे, ठीक है। अभी हम यही रखते हैं। फिर एक काम करते हैं, सॉरी, यहाँ पे ये तो मैं रखती हूँ H1 वगैरह जो मैंने लिखा था, तो H1 में लिख देती हूँ मैं, दिस इज H1। तो अब हमारा थोड़ा सा काम बढ़ गया है। काम क्या बढ़ गया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो हमने लिखा था उसी को हमें लिख देना है। हमने जरा ज्यादा जल्दी कर दिया, आपको दूसरी चीज मुझे करवानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बटन, और बटन में यहाँ पे बटन लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्लिक मी, ठीक है। बटन में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर क्लिक मी, ओके। तो ये चीज हमारी हो गई, और कंट्रोल एस से सेव करना है, मतलब कि वो चीजें हमारी चलती रहेंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाऊंगी मैं, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगी, देन यहाँ पे जाके टर्मिनल पर जाऊंगी। आज अपना नोड मोन हम यहीं पर रन करेंगे। अब सीडी, और इसका क्या नाम है, मेरा EJSDIR है मेरे इस डायरेक्टरी का नेम, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ नोड मोन index.js जो हमारी चलती है। तो यहाँ पे देखो हमारी एक एरर आती है, क्योंकि ये एरर है सी के बाद। यहाँ पे देखो जो ये मेरा है ना पाथ, इसको मुझे कॉपी कर लेना है। अगर आपके सिस्टम में भी एरर आ रही होगी तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं इसको कर रही हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम जाते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पर, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे जाके वो जो मैंने कॉपी किया है ना, वहां से मैं पेस्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगी, मेरी ये फाइल यहाँ पर खुल के आ जाएगी, और यहाँ पे ये सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस कर देती हूँ एक बार, और यहाँ पे जाके कंट्रोल सी कर देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना होगा CD, और यहाँ पे मैं टैब करूंगी तो इस वाले फोल्डर के अंदर आ जाऊंगी। देन यहाँ पे लिखा जाएगा नोडमोन index.js, ठीक है। एंटर किया, अब ये मेरा चल जाएगा सर्वर। मेरा यहाँ पर चल नहीं रहा था ना, तो ये ऐसे चलता है, बस मैंने थोड़ा बताने में वो कर दिया था। अब यहीं पर हम अपना सर्वर चला रहे होंगे, ठीक है। तो ये सर्वर चल गया हमारा यहाँ पर ही, और ये वाला काम हमारा सारा हो ही रहा है। तो यहाँ पर देखो हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं app.get, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि स्लैश रोल डाइस पर हमें जाना है। कहाँ पर जाना है, स्लैश रोल डाइस पर हमें जाना है, कोमा। और हमें क्या करना है, यहाँ पे भेजनी है अपनी रिक्वेस्ट, और यहाँ पर भेजने है अपना रेस्पॉन्स। देन क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लिखना है कि हम करना चाहते हैं रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर करना चाहते हैं हम अपनी रोल डाइस की फाइल को। तो रोल डाइस डॉट EJS फाइल को हम यहाँ पर रेंडर करना चाहते हैं। तो कंट्रोल एस से मैं क्या कर देती हूँ, इसको सेव कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे व्यूज के अंदर मैं यहाँ पे EJS फाइल बना रही हूँ, जिसका नेम होने वाला है रोल डाइस डॉट EJS। तो रोल डाइस डॉट EJS हम इसका यहाँ पर नेम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारी होम डॉट EJS है, यहाँ पे हमने ये चीज लिख रखी है, बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर HTML टैग बनाना है। एक तरीका तो हमारा ये है जो मुझे करना है, एक तरीका ये हो सकता है कि रोल डाइस गिव मी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा गिव मी नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगी गिव, दोबारा लिखते हैं गिव मी एंड, ऐसे करके यहाँ पे मेरा नंबर आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसको सेव करूंगी, और मैं अपने 8080 पर जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर जाके मेरा जो भी पेज खुला है उसके लिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लोकल होस्ट 8080 स्लैश, वहां पर जाना है मुझे।
कहाँ पर 8080 स्लैश रोल डाइस, ठीक है, रोल डाइस। तो एक बार लिखते हैं अच्छे से, मैंने लिख दिया यहाँ पर रोल डाइस पर मुझे जाना है। तो यहाँ पर कह रहा है रोल डाइस गिव मी, कोई नंबर नहीं आया, तो नंबर के लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं, आपको पता है कि हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, अपने ये वाला ईजेस का टैग हम यहाँ पर लगाते हैं और इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, मतलब जो भी हमारा वो होता है, एक होता है मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पे होता है मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, क्या होता है मैथ डॉट रैंडम, तो ये मैंने लिख देना है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैथ डॉट रैंडम और इस मैथ डॉट रैंडम में यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्रैकेट्स और इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज भी कर देती हूँ। देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटू 6+1। ठीक है, इंटू 6+1। मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटू 6+1, इसका मतलब 6 तक के अब नंबर यहाँ पर जनरेट होते रहेंगे। कंट्रोल एस, मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे जाके देखती हूँ एंड इसको मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे 6 नंबर आया पहले, ठीक है, फिर रिफ्रेश किया, फिर 5 आया, फिर रिफ्रेश किया, 4 आया, 3 आया, 1 आया, 4 आया और 5 आया, 1 आया, 2 नहीं आ रहा है ना, आ जाएगा। रिफ्रेश करते रहो, 3 आया, 4 आया, 1 आया। अब हम 2 तक रुकेंगे कि 2 क्यों नहीं आ रहा भाई। ठीक है, रिफ्रेश करते रहो, 1 6 5, देखो 2 आ गया था। ठीक है, तो अब भी 2 आ गया। तो रोल रोल डाइस क्या करता है, हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे तो कर सकते हैं, ये तो हमारा आसान तरीका है। ठीक है, थोड़ा हार्ड तरीका नहीं कहती मैं उसको। अगर आप कभी भी काम करते हो, आप एक डेवलपर हो, तो आपका डाटा कहाँ से आएगा, आपका डाटा आएगा डाटाबेस से। तो उसके लिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हम ये काम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जाएंगे और हमारे पास जो है यहाँ पे एक डाइस वैल्यू होगी जो हमारी यहाँ से आ रही होगी। जो काम हमने वहां किया सेम जावास्क्रिप्ट वाला वही हमें यहाँ पे करना है, मैथ डॉट फ्लोर वाला। मैथ डॉट फ्लोर करेंगे। अगर आपको मैथ डॉट फ्लोर वगैरह नहीं पता तो मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ा रखा है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम मैं यहाँ पर कर दूंगी। देन यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट इनटू, ब्रैकेट इनटू तो होगा नहीं, ब्रैकेट इनटू 6 और बाहर जाके इसके हो जाएगा +1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। साथ के साथ हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपने डाइस की वैल्यू दे दे, इसमें एक हम पैरामीटर दे दे जिसमें दे दे डाइस की वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ सेव और रोल डाइस में। अब हमें यहाँ पे इतना बड़ा ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो सिंपल हमें अपने डाटाबेस से अपनी डाइस डाइस की वैल्यू लानी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं डाइस वैल्यू। ठीक है, सिंपल। और अब हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। सो मैं रिफ्रेश करूंगी तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, काम बिल्कुल हमारा परफेक्टली वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, बल्कि इसको सेव तो कर लो जब तो आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, अपने इस वाले पर मैं काम कर रही हूँ। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल काम बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये होता है पासिंग टू डाटा वैल्यू। ठीक है, यही तो था हमारा नोट्स में, क्या था, पासिंग डाटा टू ईजेएस। ठीक है, ये हमने समझ लिया क्या। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे हम इसको की वैल्यू पेयर में भी दे सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट ही तो पास हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर और डाइस वैल्यू तो हम नंबर को वहां पर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे इंस्टाग्राम ईजेएस, क्रिएट अ बेसिक टेम्पलेट फॉर इंस्टाग्राम पेज बेस्ड ऑन राउट्स। अब हम वो चीज बनाएंगे, बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है आपके लिए। देखो, अब हम एक पेज बनाएंगे इंस्टाग्राम का, बहुत इजी पेज बनाने वाले हैं, कुछ उसमें हार्ड नहीं होगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे होगा। इसको कट कर दो, इसको भी कट कर दो एंड इसको भी कट कर दो, यहाँ पे इसको खुला रहने दो। यहाँ पे हम सबसे पहले एक इंस्टाग्राम का पेज बना रहे हैं, तो इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं हम इंस्टाग्राम, कहाँ पर चले गए हम, ओके फाइल बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंस्टाग्राम डॉट ईजेएस। ठीक है, इंस्टाग्राम डॉट ईजेएस ही लिखा जाएगा। यहाँ पे हम बना देंगे अपना एक HTML के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक H1 आए और H1 में लिखा हुआ आए यूजर का नेम। ठीक है, यूजर नेम लिख देते हैं अभी, सिर्फ यूजर नेम और उसके आगे हमारे पास लिखा हुआ है @। ठीक है, यूजर नेम मतलब कि जो भी लॉगिन करेगा, जो जो भी अपना राउट डालेगा उसका नेम, ठीक है, वो आना चाहिए। उसके बाद नीचे 2 बटन्स आने चाहिए, एक बटन आना चाहिए फॉलो का और एक बटन आना चाहिए मैसेज का। तो हम यहाँ पे बटन्स लिख लेते हैं,
तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बटन, एक बटन आना चाहिए फॉलो के लिए और एक बटन आना चाहिए हमारा, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ स्पेसिस, बस स्पेसिस चाहिए, तो एंड NBSP, नॉट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, ऐसे हमें 2-3 बार लिखना है, दोबारा से लिखते हैं एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, तो ऐसे 2 बार और लिखना है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैं कर रही हूँ कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बटन लिखेंगे और इस बटन में मैं देने वाली हूँ यहाँ पर मैसेज, एक मैसेज के लिए हो जाएगा मेरा बटन, एक फॉलो के लिए हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको सेव कर लेते हैं। अब हम क्या क्या यहाँ पर लिखेंगे, देखो एक हमारे पास होगा ऐप डॉट गेट राउट। ठीक है, ऐप डॉट गेट राउट पे क्या क्या होगा कि हम जाएंगे यहाँ पर स्लैश इंस्टाग्राम पर, तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, स्लैश इंस्टाग्राम स्लैश यूजर नेम, जो भी यूजर नेम होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगा, रेस्पॉन्स आएगी एंड यहाँ पे हम अपना क्या बना देंगे, अपना एरो फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो यूजर नेम आए वो रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आए, हम पैरामीटर्स से लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट यूजर नेम जो है हमारा पैरामीटर्स से आएगा। देन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हमारा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो वो है क्या है, हमारा जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रेंडर कर देंगे फाइल को इंस्टाग्राम डॉट EJS को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंस्टाग्राम डॉट EJS। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कोमा, फिर यहाँ पे मुझे देनी है अपने यूजर नेम की वैल्यू। अभी देखना क्या क्या होगा, मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे, डिलीट नहीं करना, सेव। ठीक है, सेव कर दिया। अब एक बार मैं इंस्टाग्राम के पेज पर जाके देखती हूँ कि काम कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाती हूँ, अभी तो रोल डाइस पे थे, मैं लिखती हूँ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम और यूजर नेम में मैं लिखती हूँ आंचल। ठीक है, ये लिख दिया, पर अभी क्या हो रहा है, एक फॉलो का बटन आ रहा है, एक मैसेज का बटन आ रहा है और एक यूजर नेम आ रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अभी के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम रखती हूँ और एंटर करती हूँ, तो ये तो गलत राउट है क्योंकि यहाँ पे हमारा यूजर नेम में होना चाहिए कुछ। अगर कुछ यूजर नेम होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लाइफ टाइम कोडिंग। ठीक है, लाइफ टाइम कोडिंग मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे यूजर नेम ही आ रहा है अभी, तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने वहां पर यूजर नेम दिया वो आना चाहिए। मतलब यूजर नेम कैसे आना चाहिए, हमारे इस वाले टैग में हमारा यूजर नेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको क्लोज भी कर दिया, ओपन भी कर दिया एंड इसको सेव भी कर दिया। तो अब जो भी मैं अपना यहाँ पर दूंगी, मान लो लाइफ टाइम कोडिंग दिया और रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर लाइफ टाइम कोडिंग का पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी और का नेम दूंगी तो वो वाला पेज आ जाएगा। मतलब डायनेमिकली काम हो रहा है, सिर्फ एक चीज चेंज करनी पड़ रही है, फॉलो और मैसेज का बटन बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंचल। ठीक है, आंचल लिखा तो क्या आ रहा है, यहाँ पर @आंचल ही आ रहा है और फॉलो और मैसेज का बटन तो बिल्कुल वैसे ही हमारा आ रहा है जैसे पहले था। ठीक है, बिल्कुल सेम वर्क कर रहा है जो जो हमें करना था। तो हमने यहाँ पर क्या करा, बेसिक सा टेम्पलेट बनाया, बेसिक सा अपना क्या बनाया, क्रिएट अ बेसिक टेम्पलेट बनाया अपने इंस्टाग्राम पेज का बेस्ड ऑन राउट्स। आई होप आपको इसमें मजा आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडीशन स्टेटमेंट्स इन EJS। कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती है, इफ एल्स ये चीजें होती है, जैसे कि आपने अभी रोल डाइस बनाया था। ओके, तो रोल डाइस पे हम चलते हैं। ओके, यहाँ पर डालते हैं अपने रोल डाइस पे। अब ये वाली चीज आ रही है, बट हमें एक चीज लगाने की, अगर हमारे डाइस की वैल्यू 6 हो जाती है तो हम कहेंगे ट्राई अगेन। ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, नाइस रोल डाइस अगेन, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ऐसे लिखा जाता है इफ। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा जाता है अगर डाइस की वैल्यू, डाइस वेल, ठीक है, अगर डाइस की वैल्यू हमारी, इसको ठीक करते हैं, अगर डाइस की वैल्यू हमारी इजिकल्स टू हो जाती है 6 के। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे रेस्पॉन्स में सेंड होना चाहिए। अब ये कोई, ये तो हमारी वो है, तो हमारा क्या होना चाहिए, H1 या H2 में प्रिंट होना चाहिए नाइस रोल डाइस, और यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए अगेन। ठीक है, ये प्रिंट होके आना चाहिए। अभी अगर आप ये काम करते हो तो आपके पास एक दिक्कत आएगी कि ये पूरा का पूरा ही प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, क्यों,
अभी आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं करती हूँ उसको रिफ्रेश, रोल डाइस पे जाना है पहली बात तो, ठीक है, ये तो पेज आपका बिल्कुल ठीक चलेगा। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट 8080 स्लैश रोल डाइस, ठीक है, रोल डाइस पे जाना है। सो यहाँ पे ये वाला रोल डाइस, ठीक है, एंटर करते हैं। तो देखो ये जू का तू प्रिंट होके आ गया, बट हमें तो ये नहीं चाहिए। अगर 6 आता है तो चाहिए। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूं, कभी भी कुछ भी नंबर हो यही लिख के आएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक टेम्पलेट होता है लिखने का, जैसे हमने ये वाला लिखा था ना, ऐसे ही होता है, बस इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं लगता। और ये कहाँ कहाँ पे लगता है, एक तो ये यहाँ पे लगेगा जहाँ पे हमारा शुरू और खत्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे लगेगा जहाँ पे हमारा ये शुरू और ये हमारा खत्म हो रहा है। कंडीशन स्टेटमेंट्स में इजिकल टू वाला साइन नहीं लगता। इसको मैंने कर दिया है सेव, ठीक है, यहाँ पे जाके देखते हैं। देन अब मैं इसको कर रही हूँ रिफ्रेश, तो अब 6 आया, तो नाइस रोल डाइस अगेन। फिर मैंने रिफ्रेश किया, 2 पे हट गया। अब जब 6 आएगा, जब ही हमारा वो आएगा नाइस रोल डाइस अगेन, वरना नहीं आएगा, ठीक है। कंडीशंस ऐसे चलती है हमारी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब ये चीजें तो हमने पढ़ ली, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अकाउंट डेट फॉलो यू, किस अकाउंट ने आपको फॉलो किया उनका नेम हमें चाहिए, ठीक है। अभी हम कैसे करेंगे, अभी के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर जाओगे अपने index.js में, जहाँ पे आपने यूजर नेम लिखा, यहीं पर आप क्या करोगे, जैसे कि आपको फॉलोवर्स के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आप बनाओ लेट फॉलोवर्स, ठीक है। एक फॉलोवर्स के लिए आप बना सकते हो एक एरे, ठीक है। इस एरे में आप दो यहाँ पर नेम, तो जैसे कि एक नेम दे दिया मैंने अपना ही आंचल, जिसने फॉलो कर रखा है उनके नेम्स आने चाहिए, तो नेम आंचल, नैना, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉमा क्रिश, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिया, एंड कोमा लास्ट लिखती हूँ मैं यहाँ पर दिवी, ठीक है। ये मैंने नेम यहाँ पर दे दिया है, और मैंने इसको सेव पहले ही कर दिया है, बल्कि मुझे यहाँ पर एक और देना है, अपने फॉलोअर्स को भी देना है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, चलो ये तो हमने कर दिया। अब ये फॉलोवर्स कहाँ जाएंगे जब आपने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाए, तो आपको यहाँ पे लिखना है जिन अकाउंट्स ने फॉलो कर रखा है उनके लिए। क्या लिखना है, अकाउंट्स दैट फॉलो यू, यही तो था ना, एक बार चेक करते हैं, यही लाइन थी ना, अकाउंट डेट फॉलो यू, बिल्कुल यही लाइन थी। तो यहाँ पे ये लाइन आनी चाहिए पहले H2 में, अकाउंट डेट फॉलो यू, ठीक है। दोबारा लिखते हैं अकाउंट डेट फॉलो यू, ठीक है। वे नेम्स आने चाहिए जो मैंने लिख रखे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर ऑफ लूप, फॉर लूप। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर लूप में कि नेम जो भी है ऑफ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स क्या है हमारे, फॉलोअर्स क्या है हमारे जो हमने वहां पर अभी लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी क्योंकि लिस्ट में हमें वो लाने हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं ये आपको दे रही हूँ फॉर लूप। तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से ऐसे करके कट, एंड यहाँ पे इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे एल में प्रिंट करवाना है नेम को। तो अगर अभी हम यही लिखेंगे तो क्या होगा, वही पहले वाली बात हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर बना लगा रहे होंगे अपने टैग्स, क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट वही है, तो यहाँ पे भी हम सेम काम कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो अभी एक प्रॉब्लम होने वाली है कि आपके पास बस है ना नेम ही नेम प्रिंट होगा, नेम्स नहीं प्रिंट होंगे, सिर्फ नेम प्रिंट होगा। आप एक बार जाके देख भी सकते हो, यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ, रोल डाइस वाले पेज पे नहीं जाना है अब हमें जाना है यहाँ पर इंस्टाग्राम आंचल पर। तो यहाँ पे सिर्फ नेम 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 प्रिंट होके आ रहा है, जबकि हमें डायनेमिक डाटा करना है कि नेम हमारे वो हो जो हमने फॉलोवर्स में दे रखे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर वही इजिकल्स टू वाला लगा देंगे। अगर हमें कोई चीज का किसी चीज का आउटपुट दिखाना होता है HTML टैग में, तो हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव करके इसको यहाँ पर जाकर हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आंचल, नैना, क्रिश, रिया, दिवी, ये इसके अकाउंट्स हो गए जिन्होंने इनको फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इंस्टाग्राम के पेज को और अच्छा बना सकते हैं अगर हम चाहे तो, ठीक है। आई होप आपको इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब हम एक डाटा डॉट जेसन फाइल बनाएंगे। मैंने आपको कुछ कोड दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या दे रखा है आपको, ये कुछ कोड दे रखा है, आपके काम आएगा। अभी देखते हैं इंस्टाग्राम पेज विद EJS। अभी आपको इसमें और ज्यादा मजा आएगा, इसमें इमेजेस ऐड करेंगे, लाइक्स, पोस्ट ऐसे करके ऐड करेंगे, कुछ लाइक इंस्टाग्राम ही बनाएंगे। बट इंस्टाग्राम तो हमने बना लिया, बस एकदम तो नहीं बनेगा,
कुछ कुछ चीजें उसकी होने वाली है, ठीक है, जो आपको लगता होगा कि ये काम कैसे होता है कैसे होता है, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो, हमारे से कहा गया है, एक तो हमें यहाँ पे बनानी है डेटा डॉट जेसन फाइल। कहाँ पर बनानी है? अपनी ईजीएस के अंदर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेटा डॉट जेसन फाइल, जिसके अंदर हमारा डेटा होगा बहुत सारा। अब वो डेटा बहुत सारा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। ये हमारा एक तरीके से हमारे पास डाटाबेस है, ठीक है। ये मैंने कोड यहीं पर लिख दिया था कि मुझे बार बार प्रॉब्लम ना हो, ना आपको प्रॉब्लम हो, आप यहीं से कॉपी कर लो इसको, ठीक है, नोट्स में से ही। तो नोट्स तो आपके लिए ज़रूरी है और मैं आपको देती भी रहती हूँ। सो ये वाला जो कोड है, सारा कोड हम ले लेंगे जितना मैंने लिख रखा है, और कॉपी कर लूंगी मैं इसको, ठीक है। कॉपी करके ऊपर ही चलते हैं भाई। और कहाँ पर लिखना होगा ये कोड? यहाँ पर जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना होगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया, बाकी सब चीजें ठीक जा रही हैं, बट ओके। यहाँ पे इसका ब्रैकेट ये वाला हो गया, इसका ब्रैकेट ये वाला हो गया, इसका ब्रैकेट ये वाला हो गया। सो कैट्स नेम, और अब हमारा ये बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। डेटा डॉट जेसन क्या होगी, हमारी फाइल बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हमें क्या करना है, डेटा डॉट जेसन को लेके आना है। कहाँ से लेके आना है वो भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ये है, जहाँ पे हमारा सारा डाटा आ रहा है, इसके अंदर हम अपने जेसन डॉट डेटा फाइल को, मतलब कि यहाँ पे मैं लिखूंगी इंस्टा डेटा, ठीक है। इंस्टा डेटा में मैं लिखने वाली हूँ, यहाँ पर रिक्वायर करने वाली हूँ फाइल को, अपने डॉट जेसन फाइल को। तो यहाँ पे लिखूंगी डॉट स्लैश डेटा डॉट जेसन फाइल, हमारी यहाँ पर क्या होगी, आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉलोवर्स को तो हटा देते हैं, फॉलोवर्स को नहीं रखते हम, ठीक है। फॉलोवर्स मैं हटा देती हूँ, यूजर नेम हमारा रहेगा ही। और फॉलोवर्स हटाने के बाद यहाँ से भी हम फॉलोवर्स को हटा देते हैं, और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इन फॉलोवर्स को हटा देते हैं। ये तो हमने सीखने के लिए किया था बस, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए डेटा से मतलब सारी चीजें लेके आनी है। क्या क्या करना है देखो, देखते हैं। इंस्टा डेटा, अब इंस्टा डेटा का क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंस्टा डेटा, ठीक है। इंस्टा डेटा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी हमारा चला जाएगा इंस्टा डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी इंस्टा डेटा लिख दिया। ये मैंने क्या कर दिया, हमने इंस्टा डेटा को रिक्वायर कर लिया है, ठीक है। सिर्फ इंस्टा डेटा को अभी क्या करना है, रिक्वायर करना है। और यहाँ पे भी नहीं देना इंस्टा डेटा, कहीं पे नहीं देना, कंसोल में प्रिंट करवा के देखना है कि हमारा इंस्टा डेटा आ रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारा आना चाहिए इंस्टा डेटा, इंस्टा डेटा। तो ऐसे तो आएगा नहीं इंस्टा डेटा, क्योंकि ये तो हमने स्ट्रिंग में लिख दिया, तो ये इंस्टा हमें हटाना पड़ेगा। अब क्या करना होगा, इन दोनों को सेव करना होगा, इस फाइल को भी और उस फाइल को भी। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ कंट्रोल एस। अब क्या होगा, बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा ये। और यहाँ पे जाके ये वाले पेज को हम कर लेते हैं एक बार रीलोड, मतलब जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे, नीचे की चीजें तो गायब हो ही जाएंगी क्योंकि हमने वे हटा दी। और यहाँ पे जाके जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक पूरी ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ रही है, जिसमें हमारा आ रहा है कैट्स। कैट्स में नेम आ रहा है, मतलब जो जो चीजें वहां पर थी वो चीजें यहाँ पर हमारी प्रिंट होके आ रही है। कैट्स भी आ रही है, डॉग्स भी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या क्या करना है, यहाँ से हमें डेटा लेके आना है, पहुंचाना है, ये सारी चीजें करनी है हमें, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या एरर आ रही है, इसको अच्छे से समझो। डेटा डॉट नेम का क्या हो रहा है, ये इसको पढ़ नहीं पा रहा है। नेम को क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे आंचल लिख रखा है, जबकि हमारे डेटाबेस में है कैट्स और डॉग के लिए। अगर मैं कैट्स लिखूंगी तो कैट्स के लिए आ जाएगा, डॉग्स के लिए लिखूंगी तो डॉग्स आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पे देखो कैट्स के लिए डाला था कैट्स आ गया, डॉग्स के लिए डाला था डॉग्स आ गया, क्योंकि हमारा जो ये है डेटा डॉट जेसन है, जिसमें हमने अपनी डेटाबेस की फाइल डाल रखी है, इसके अंदर सिर्फ हमने दो चीजों का डेटा दे रखा है, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। अब डेटा डॉट नेम आ गया, ये आपका फॉलो का बटन आ गया, और ये आपका मैसेज का बटन आ गया, ठीक है। इसके नीचे आप क्या चाहते हो, एक एक पोस्ट क्रिएट होके आए, तो आप यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आए आपका H1 के अंदर पोस्ट, ठीक है, ऐसे करके आए। और कैट का करे तो कैट की पोस्ट आ जाए, डॉग का करे तो डॉग की पोस्ट आ जाए, उसके लिए हम लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। क्या होगा, एक पोस्ट होगा, वो कहाँ से आएगी, ऑफ पोस्ट्स, ठीक है, कहाँ से आएगी, ऑफ
पोस्ट्स पे से आएगी और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, चलो ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपना जो हमारा मेन काम है वो करते हैं। क्या क्या करते हैं, हमें देखना है कितने फॉलोवर्स है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, किसमें लिखूं, H2 में लिख देती हूँ फॉलोवर्स, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए फॉलोवर्स कितने हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे अपने टेम्पलेट में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डेटा डॉट फॉलोवर्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे फॉलोवर्स। तो कैसे लिखा जाएगा हमारा फॉलोवर्स, ऐसे लिखा जाएगा। अब आपको कैसे पता कि इसमें फॉलोवर्स है नहीं, आप इसको ऊपर जाके लाइक्स है, यहाँ पे कमेंट्स है, एक बार और अच्छे से देखेंगे, ये रहा देखो, अभी देखते हैं, देखो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, सबसे पहले फॉलोवर्स और फॉलोइंग की यहाँ पर काउंटिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देंगे और इसमें क्या करती हूँ मैं, एक बार इसको सेव करके एंड देन यहाँ पे जाके मैं क्या करती हूँ, उसको देख लेती हूँ रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे आ गए हमारे फॉलोवर्स। उसके बाद में क्या करूंगी, मुझे चाहिए फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो है इसको मैं कॉपी करूंगी, यहाँ से जाऊंगी, यहाँ पे जाऊंगी और ये जितना है इसको मैं करूंगी कॉपी एंड यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूंगी पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है दोबारा से H2, जिसके अंदर मैं देने वाली हूँ फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो यहाँ पे लिख रही हूँ H2 और H2 में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग लिख दिया। अब फॉलोइंग में मैं यहाँ पे कर रही हूँ Alt+Z, फॉलोइंग में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना परसेंटेज इक्वल्स टू डेटा डॉट फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फॉलोइंग एंड यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ भाई बंद, ठीक है, Ctrl+S कर दिया। अब चलो ये हमने फॉलोइंग यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं एक बार करती हूँ चेक, रिफ्रेश एंड यहाँ पे देखो फॉलोइंग आ गई, बट स्पेस क्या हुआ, ऊपर नीचे करके आया। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना एक पैराग्राफ में दे देते हैं। यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक पी, वैसे पी में भी यही होता है क्योंकि ये ब्लॉक में आते हैं ना, तो ये पूरी पूरी विड्थ लेते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेस देते हैं ना, वो उस लाइन के बाद ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर जाकर देखती हूँ एंड रिफ्रेश करती हूँ, तो ये थोड़ा छोटा तो आ जाएगा बट ये इसके नीचे रहेगा। तो ऐसी चीज ढूंढनी है, हम लिख देंगे स्पैन में इसको, ठीक है। स्पैन आपको पता है उतनी ही जगह लेता है जितनी उसको नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ स्पैन, देन यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ स्पैन, या फिर एक काम करते हैं उसको पैराग्राफ में रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो इसके आगे आ जाना चाहिए, अभी भी नहीं आया है क्या, दोबारा चेक करते हैं, सेव नहीं किया होगा, सेव कर दिया, ठीक है, सेव किया, यहाँ पर गए एंड इसको हमने किया रिफ्रेश, तो ये यहाँ पर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको पी दे रखा है, तो स्पेन देना ही पड़ेगा क्योंकि ज्यादा अकलमंदी भी बेकार होती है, अकलमंदी भी बेकार होती है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेन, ठीक है, Ctrl+S से मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके एंड यहाँ पे जाके इसको मैं कर देती हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी BR टैग में, ठीक है, BR टैग, 2 BR टैग लगा देंगे ताकि थोड़ा नीचे हो जाए और इनके बाद एक लगा देंगे हम HR ताकि एक लाइन आ जाए, ठीक है। जैसी ही लाइन आएगी आपको पता चल जाएगा। सेव कर दिया, सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाके चेक इट करेंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पोस्ट को लाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम पोस्ट को लाने के लिए सिंपल एक काम कर सकते हैं, एक फॉर लूप लगा सकते हैं पोस्ट के लिए, कि जब पोस्ट हमारा, मतलब आपको पता है कि यहाँ पे हमारी क्या है पोस्ट, ये पोस्ट है जिसके अंदर इमेज है, लाइक्स है और कमेंट्स है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पोस्ट ऑफ पोस्ट्स एंड यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट और इसके अंदर मान लो मुझे एक देनी है इमेज, ठीक है। इस इमेज के अंदर मुझे देना है एक तो SRC, ठीक है। SRC में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, SRC में क्या डालना है मुझे, अभी लिखती हूँ, रुको, है ना, यहाँ पे जाके इसको टच कर देती हूँ, देन क्लिक करना होगा मुझे ना, अब चलेगा, ये देखो नीचे करते हैं इसको, अरे चल क्यों नहीं रहा, चल गया। तो नीचे जाते हैं एंड यहाँ पे जाके हमें लिखना होगा अपनी इमेज का, ये मतलब कि यहाँ पे इमेज है तो इमेज को कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा पोस्ट के अंदर इमेज है वो आ जाए, ठीक है। इमेज ऐसे करके तो लिखेंगे, उसके बाद इस इमेज में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा ऐसे करके, ये हो गया हमारा टैग, ठीक है। ये टैग भी यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। अगर इमेज नहीं आती तो उसकी जगह हम लिख देंगे ओल्ट में मैं लिख दूंगी इमेज, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ इमेज। और इमेज करने के बाद अभी पहले इसमें हम लगा देते हैं टैग्स अपने, जैसे कि आपको पता है कि इसमें ये वाला टैग लगता है हमारा, किसमें लगता है ये वाला टैग, जब हम
अपने लूप्स चलाते हैं या फिर हम कोई कंडीशन पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम अपने ये लगाते हैं, मैंने कर दिया इसको सेव एंड मैं इसको करूंगी चेक, रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, पोस्ट ऑफ पोस्टेज। यहाँ पे ये एरर आई है हमारी ईजीएस की 15th लाइन में, क्या बता रहा है, पोस्ट डॉट इमेज में आपको बता रहा है एरर। तो अब हमारे पास ये एरर आई, तो इसको ठीक करने के लिए हम एक तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा डॉट पोस्टेज, क्योंकि हमारे पास डेटा कहाँ से आ रहा है, पोस्टेज से, और यहाँ पे लगेगा लेट। इसको मैं कर रही हूँ सेव एंड यहाँ पे जाके मैं देखती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो रिफ्रेश से पहले आपको यहाँ पे इमेज दिख गई डॉग्स की, ठीक है, यही हमें चाहिए थी यहाँ पे इमेज, ठीक है, इमेज हमने दे दी। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, इसकी फॉलोइंग और फॉलोवर्स है, बिल्कुल सेम चीज हमें यही करनी थी। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने फॉलोवर्स और फॉलोअर्स लिख रखे हैं, यहीं पर हम इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद जैसे हम इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको नीचे आके पेस्ट, जैसे हमने फॉलोवर्स लिख रखा है ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगी लाइक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैं लिखूंगी कमेंट्स, ठीक है, एंड यहाँ पे कमेंट्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी कमेंट्स ही, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हमारा क्या आ जाएगा, कमेंट्स आ जाएगा, और मैं कर दूंगी इसको सेव एंड यहाँ पे जाके चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको एक बार, नीचे आते हैं तो हमारा लाइक कमेंट शेयर कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है, मतलब इसके काउंट नहीं दिख रहे, अभी लाइक्स के अंदर लाइक्स दिख रहा है और कमेंट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपना HR, मतलब सॉरी BR टैग लगाएंगे हम यहाँ पर, ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ये हमारे आ जाए दोनों चीजें। और यहाँ पे देखो कहाँ पे हमें BR टैग चाहिए, इस वाली लाइन के बाद भी हमें BR टैग चाहिए, ताकि हमारी इमेज क्या हो, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है डेटा के लाइक्स कितने हैं डेटा के अंदर, और हमारी डेटा के अंदर कमेंट्स कितने हैं वो हमें चाहिए। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊंगी मैं और इसको कर दूंगी रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे लाइक्स और कमेंट्स आ रहा है बट इसके नंबर नहीं आ रहे। अब लाइक्स और कमेंट्स के नंबर कैसे आएंगे वो देखना है। लाइक्स आपने यही वाला लिखा, बिल्कुल देखो जैसे कि यहाँ पे लाइक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको डेटा डॉट लाइक्स नहीं लिखना है, आप पोस्ट के अंदर हो तो आपको लिखना है पोस्ट डॉट लाइक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट डॉट कॉमेंट्स, क्योंकि अब आप पोस्ट के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जाके अब हम कर लेते हैं इसको रिफ्रेश एंड आपके नंबर यहाँ पर आ गए कि इस डॉग वाली इमेज पे हमारे कितने लाइक्स है, 3000। तो अब आप देख रहे होंगे पर यहाँ पे इमेजेस क्या हो रही हैं, बहुत ज्यादा बड़ी हो रही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, स्टाइल टैग में इसको लिख सकते हो, यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगा सकते हो, और स्टाइल टैग के अंदर आप लिख सकते हो कि जो इमेज है उसकी जो हमारी हाइट है वो हो जाए 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल हाइट हमारी हो जाए। और इसको कर देते हैं हम Ctrl+S से सेव, और इसको मैं देखती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे इमेजेस कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई हैं। थोड़े से हम विड्थ भी इसकी रख सकते हैं अगर आप चाहो तो, विड्थ भी हम इसकी क्या करेंगे 100 पिक्सल ही रख लेंगे, और इसको Ctrl+S से सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो इमेजेस कितनी सुंदर आ रही है, और देखो हर चीज सुंदर आ रही है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं कैट्स का देख रही हूँ, ऐसे ही सॉरी डॉग्स का देख रही हूँ, ऐसे ही मैं कैट्स का भी यहाँ पर देख सकती हूँ। तो एक हमारा बेसिक सा इंस्टाग्राम पेज यहाँ पर क्या हो गया, बन के आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी जैसे कि हमने ये किया, अब हम चाहते हैं हर पेज पे क्या हो, हमारा जो बॉडी होता है, आपको पता है बॉडी क्या होता है, जो पूरा आपका ये वेब पेज का स्टाइल होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, इनका रेड हो जाए पूरे का। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ Ctrl+S, ठीक है, यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो क्या होगा, ये पूरा इसका जो बैकग्राउंड होगा वो रेड हो जाएगा। चाहे आप अब कैट्स वाले पर चले जाओ, चाहे आप अब डॉग्स वाले पर चले जाओ, ठीक है, दोनों का आपको बैकग्राउंड कलर रेड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं चली जाती हूँ किसी और के पेज पे, मान लो मैं आंचल लिख रही हूँ, तो यहाँ पे ये एरर देगा क्योंकि वो उसको सजेस्ट नहीं करता। अगर आपके डेटा में कोई ऐसी चीज नहीं है तो आप कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हो अगर आपका मन हो तो, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि चलो ये तो हो गया, चलो ये वाला तो हमने कर लिया, ठीक है, इंस्टाग्राम के पेज पे हमारे ये सारी चीजें आ गई हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीजें बचती है वो भी हम देखते हैं। अब ये चीजें कर ली हमने, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। देखो ये चीजें हमने कर ली, ये हमारा बटन आ रहा है, ये डॉग्स का नेम आ रहा है यहाँ पे, और डॉग्स की इमेजेस आ रही है, लाइक कमेंट आ रहे हैं। आप ये भी बना सकते हो कि हर पेज पर आपका क्या आ जाए, एक फुटर आ जाए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी लास्ट में,
ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नोट्स पर चलते हैं, जो जो चीजें हमारी बच रही हैं उनको देखते हैं, और हमारा ये लास्ट नोट्स है, इसको पढ़ते हैं। देखो, सर्व स्टैटिक फाइल्स। अब सर्व स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं? ये एक मिडलवेयर की तरह होता है, सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे कि हम एक फोल्डर बना देते हैं, मान लो पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पब्लिक नेम का फोल्डर बनाने वाली हूँ ईजेएस के अंदर ही, बैकएंड के अंदर ईजेएस के अंदर मैं एक बनाने वाली हूँ पब्लिक नेम का फोल्डर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोल्डर में जाके पब्लिक, ठीक है। जैसे ही मैंने पब्लिक आ गया, और पब्लिक के अंदर अब हम ऐसे बना सकते हैं दो फोल्डर, एक सीएसएस का फोल्डर, एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट फाइल्स रख सकते हैं और सीएसएस फाइल्स रख सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सीएसएस का फोल्डर बना रही हूँ, ठीक है। इस सीएसएस के फोल्डर में मान लो मुझे कुछ काम करना है, क्या काम करना है, एक फाइल बनानी है जिसका नेम होने वाला है स्टाइल डॉट सी एस एस। हम चाहते हैं हर पेज पे अप्लाई हो, ठीक है, ये सी एस एस हर पेज पे अप्लाई हो। जो सी हमने कहाँ पर लिखी थी, वहां पर लिखी थी कि बॉडी का जो कलर है, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए हमारा ग्रीन, ब्लू, पिंक, चलो पिंक रख लेती हूँ, ठीक है। और जो हमारा वैसा, मतलब कि ये तो हो गया, और इमेज जो है हमारी वो होनी चाहिए 100, सॉरी हाइट होनी चाहिए उसकी 100 पिक्सल, और विड्थ होनी चाहिए उसकी 100 पिक्सल, ठीक है। ये हमें चाहिए। तो ये मुझे क्या करना है, इसको मुझे सेव कर लेना है, और इसको मुझे ईजीएस में जो मैंने किया ना स्टाइल टैग वाला, ये काम मुझे हटा देना है, ठीक है। ये मैं क्या करूंगी, यहाँ से स्टाइल तक की मैं हटा दूंगी, और इसको मैं कर दूंगी सेव, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, जैसे कि स्टाइल डॉट सी एस एस है, अभी ये अप्लाई नहीं होगी। क्यों अप्लाई नहीं होगी, देखो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, आपको पिंक कलर दिखना चाहिए था, बट अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सीएसएस हमने क्या नहीं की, लिंक नहीं की। जैसे आप लिंक करते हो वैसे आप लिंक भी कर सकते हो, यहाँ पे लिंक डाल के स्टाइल डॉट सी एस एस, पर हमें वो काम नहीं करना। हमें क्या करना है, जो ये स्टाइल डॉट सी एस एस है, यहाँ पे हमने ये काम किया, उसके लिए हमें एक चीज लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है, उसके लिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, एंड ये वाली लाइन आप देख रहे हो ना, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस वाली, इसको मुझे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। हमारे इंडेक्स डॉट जेएस में मिडल वेयर होता है ये, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। जब हम मिडल वेयर की बात करेंगे ना, तब मैं आपको ये चीजें बता दूंगी। तो यहाँ पे हो गया डायरेक्टरी नेम, पब्लिक, ये चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब क्या ये चल जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा अभी भी। क्यों? इसको लिंक भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ता था, जब लिंक करना पड़ता था, मान लो आपको यहाँ पे लिंक करना है, मैंने लिख दिया लिंक, ठीक है। अब मान लो आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पर लिखना पड़ता स्लैश पब्लिक, पब्लिक के अंदर ये काम है, नहीं, अब सीधा लिख दो आपकी जो फाइल का नाम है स्टाइल डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस में आपको जाना है। तो आप या तो लिख सकते हो पब्लिक के अंदर है, ठीक है, या तो आप ले सकते हो, या फिर आप सिंपल जैसे आप काम करते थे लिख सकते हो स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, और इसको कर दो एक बार सेव। तो अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है हमारे इसमें। तो मैंने किया रिफ्रेश, अभी भी क्या हुआ, सी एस एस अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें लिखना है यहाँ पर लिखना है मुझे डॉट स्लैश, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश, या तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक बार इसको बंद करके, यहाँ से यहाँ पे लिखा जाएगा डॉट डॉट स्लैश पब्लिक के अंदर है ना, ऐसे भी कर सकते हैं हम, पब्लिक के अंदर है, सीएसएस के अंदर है स्टाइल डॉट सीएसएस है, और इसको मैं कर लेती हूँ सेव, ठीक है। हर बार आपको यही लिखना पड़ता पहले, बट अब आपका सिर्फ पब्लिक। अगर ये अभी भी अप्लाई नहीं होता है तो सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, आपको लिखना है स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, आपका काम बिल्कुल क्या होगा, चल जाएगा। यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करो। अभी आपका ये क्यों नहीं चला, क्योंकि आपने यहाँ पे सिंपल पब्लिक लिख रखा है। जैसे आपने व्यूज का किया था ऐसे ही आपको इसका भी करना पड़ेगा, स्लैश यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश इट, और यहाँ पे आपका लिखा जाएगा स्लैश सी एस एस, क्योंकि इसी के अंदर आपका वर्क है, स्लैश पब्लिक स्लैश सीएसएस के अंदर, क्योंकि आपका वर्क है तो इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर आप करोगे रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे पिंक कलर आ चुका है। चाहे आप डॉग्स वाले पेज पे जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। मैंने डॉग्स लिख दिया तो डॉग्स का यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप ये क्या कर सकते हो, अपने स्टाइल डॉट सी एस एस को, जेएस को, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब आप देखो दूसरी चीज, अब देखो आपको क्या करना पड़ता है बार बार, जैसे कि आप बार बार क्या करना पड़ रहा है, आपका इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ रहा है, ये बार बार ये वाला जो आपका कोड है बार बार लिखना पड़ रहा है, हेड वाला,
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस हेड वाले को आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप इसको एक बार कट करो। ठीक है, कट करने के बाद जैसे आपने कट किया, ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको एक लाइन लिखनी है। चलो वो लाइन की तो हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, ये वाली लाइन मैंने लिख रखी है कि हेड डॉट ईजेएस फाइल जहाँ है वहां हम अपना काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे हेड डॉट ईजेएस, तो यहाँ पे जाती हूँ मैं, और इस व्यू के अंदर मैं यहाँ पे फाइल बनाने वाली हूँ एक हेड डॉट जेएस। तो इस हेड डॉट जेएस के अंदर जो कोड था वो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव भी कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। इसकी एचटीएमएल टैग हमारा यहाँ पर बंद नहीं है, तो इसको एचटीएमएल को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें अप्लाई करना होता है तो यहाँ पे मुझे एक चीज लिखनी पड़ती है, वो वाली लाइन जो वहां पर लिखी हुई है इंक्लूड्स वाली। कहाँ पर, हमारे नोट्स पर आप देखोगे, यहाँ पर जाओगे तो इसको आपको करना है कॉपी लाइन को, और कॉपी करने के बाद इसको वहां पर पेस्ट कर देना है, ताकि आपको हर बार चेंजेस करने की नीड ना पड़े। तो इसको मैंने कर दिया सेव। एक बार इसको चेक करके देखते हैं कि इस वाले पेज पे कुछ एरर आ रही है क्या। तो ये एरर क्या दे रहा है हमें, एरर दे रहा है कि यहीं पर एरर दे रहा है हमें हेड डॉट ईजेएस में ही। क्या एरर दे रहा है, एक बार पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूड्स कैन नॉट फाइंड द इंक्लूड फाइल, मतलब कि ये इस फाइल को ढूंढ नहीं पा रहा जो आपकी हेड डॉट ईजेएस फाइल है। ठीक है, यहाँ पे जेएस लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको कट करके, इसलिए ये आपकी एरर दे रहा है, कट करके क्या रीनेम करना था आपको, तो आप यहाँ पर लिखो हेड डॉट ईजेएस। ठीक है, जेएस नहीं ईजेएस, तो अब ये आपका नेम हो जाएगा। अब ये कट आ रही है तो एक काम करते हैं, इसको पेस्ट ही कर लेते हैं, यहीं पर ना पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, कॉपी एंड यहीं पर इसको कर लेते हैं हम। अब ये आ गया, जैसे हमने कॉपी किया ये हमारा आ गया है। अब क्या करेंगे हम, इसको जाके मैं चेक करूंगी। अब मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश। अब मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे फिर से एरर आ रही है। अब मैंने क्या किया, यहीं पर हेड डॉट ईजेएस बना दी, बट यहाँ पे नहीं बनेगी, हमें ईजेएस के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। ठीक है, जिसका नेम होने वाला है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स नेम का हमें फोल्डर बनाना होगा। इस इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे हेड डॉट ईजेएस बनानी होगी, और हेड डॉट ईजेएस हम जैसे यहाँ पर बना रहे हैं, तो इसको मुझे यहाँ से, ये वाला जो कोड है इसको मुझे कर लेना है यहाँ से कट, एंड मुझे इसी के अंदर यहाँ पर कर देना है इसको पेस्ट। और अब मैं इसको सेव करूंगी। ठीक है, इस वाले को क्या करूंगी, सेव करूंगी। अब ये सेव हुआ या नहीं, व्यूज वाला है शायद, ये इसको हटा लेते हैं, डोंट सेव कर देते हैं, एंड यहाँ पर हमने इसको कर दिया है सेव। ठीक है, अब हम चलते हैं यहीं पर, एंड इसको मैं कर देती हूँ रिफ्रेश। अब मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, जो इंक्लूड्स वाला मैंने फोल्डर बनाया था वो मैंने व्यूज के अंदर डाल दिया। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर हेड डॉट ईजीएस है वो मैंने यहाँ पर डाल दी, तभी हमारा पार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेट हो पा रहा है। ऐसे अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन को तो हमें कर लेना है कॉपी। ठीक है, जैसे कि हमारी ये वाली है, रोल डाइस वाला है, तो इसमें भी अगर हमें स्टाइलिंग वगैरह देनी है इक्वल एक जैसी, तो उसको हम यहाँ से काट के एंड यहाँ पे वो लाइन पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हमारा होम डॉट ईजीएस है, इसमें भी हम सेम काम करेंगे, इसको हम यहाँ से करेंगे कट, एंड वही चीज जो हमने वहां पे पेस्ट की है, कौन सी वाली, रोल डाइस वाली ले लो, कोई सी भी ले लो, बात एक ही पड़ती है। और इसको मैं कर लूंगी यहाँ से कॉपी, एंड हमारा होम डॉट ईजीएस ये रहा, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, एंड इसको मैं कर दूंगी यहाँ पर सेव। ठीक है, और अब हम एक बार इसको चेक करते हैं, देखो यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल यही आ रहा है पेज। ठीक है, यहाँ पे भी स्टाइलिंग बिल्कुल सेम आ रही है। डॉग्स वाले पर जाएंगे तो डॉग्स वाले पर भी हमारी स्टाइलिंग बिल्कुल सेम आएगी। और हम एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये है, कहाँ पर जाना है हमें, हेड डॉट ईजेएस, इंस्टाग्राम डॉट ईजेएस, कि अगर और कोई पेज आता है हमारे पास तो एल्स में लिख देंगे हम, कि अगर हमारे पास कोई और पेज आता है, इफ एल्स लगा के, कि इफ या तो ये हो, ये वाला लूप चले, नहीं तो फिर हमारा वो हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूंगी इफ क्या होना चाहिए, हमारा ये वाला लूप चलना चाहिए, और नहीं तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, एल्स में आ जाना चाहिए, नो सच यूजर, ऐसे करके हमारे पास आ जाना चाहिए। तो ये काम मैं आपको देती हूँ कि आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, उसके बाद हम रोल डाइस वाले पर जाएंगे, तो जैसे हम रोल डाइस वाले पाथ पर जाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, सेम कंडीशन होगी, क्योंकि हमने हर जगह से क्या किया, एक ही टेम्पलेट को यूज किया है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है रोल डाइस वाले में, अच्छा मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख रखा है, इस इंस्टाग्राम को मुझे हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम का यहाँ पे काम नहीं है, और इसको मैं करूंगी एंटर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टाइलिंग बिल्कुल सेम आ रही है। रिफ्रेश करूंगी तो अलग अलग नंबर यहाँ पे जनरेट होते हुए आपको
दिख रहे होंगे। तो ईजीएस आपका इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में मैंने आपको पढ़ाई है इस वीडियो में, मज़ा आया होगा आपको। तो अब हमारी ईजीएस कंप्लीट हो चुकी है और हमने एक-एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ लिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी उसको जाके फॉलो करना एंड हमारे टेलीग्राम चैनल भी है उसको जाके जॉइन करना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।